हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम जो टॉपिक अब स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है कैश बुक का। इसमें हम सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक के अंदर कैश प्लस बैंक कॉलम्स वाला टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैश बुक की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, क्योंकि अगर आप कोई पार्टिकुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, दैट इज ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट कैसा है, पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। दिस इज द लेफ्ट साइड, दैट इज द डेबिट साइड, और यहां से लेकर यहां तक की हमारी है ये क्रेडिट साइड, दैट इज पेमेंट साइड। तो यहां पर देखिए हमारी रिसिप्ट आनी होती है और यहां पर से हम क्या करते हैं, पेमेंट्स करते हैं। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर क्या है, डिस्काउंट का कॉलम, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम, सेम राइट साइड में देखिए। अब बात हमारे सामने ये आती है कि हम इसको ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्यों कहते हैं, क्योंकि कॉलम्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं। हम क्योंकि अमाउंट को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अमाउंट को हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो जो स्टेटमेंट अब आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है वही सेम स्टेटमेंट मैंने अपने मोबाइल में भी होल्ड करके रखी हुई है। तो देखिए सबसे पहले हमारे सामने क्या है, जनवरी 1 को हमारे पास कैश इन हैंड कितना है, हमारे पास है ये 1,13,000 रुपए, और कैश एट बैंक कितना है 45,000। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूं। आपको क्या लिखना है, टू बैलेंस बीडी। ये डेटा कौन सी का है, 2014 और जनवरी 1। तो आप यहाँ पर जनवरी 1 लिख दीजिए, 2014 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और यहाँ पर क्या लिख दीजिए, टू बैलेंस बीडी। तो हमारे पास कैश बैलेंस ऑलरेडी है 1,13,000 रुपए, आपने कैश के कॉलम में लिखना है, और बैंक बैलेंस है आपके पास 45,000, वो आपने बैंक के कॉलम में लिखना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आगे देखिए, जनवरी 3 को हमने क्या किया है, राहुल को गुड्स सेल की हैं। अब क्योंकि इस स्टेटमेंट के अंदर पार्टी का नेम तो दिया हुआ है, पर यह क्लियर नहीं है कि हमने सामने वाले को सेल कैसे की है, कैश में की है या क्रेडिट पे की है। तो हम जनवरी 3 वाली ट्रांजैक्शन को क्या मानने वाले हैं कि हमने राहुल को उधार में प्रोडक्ट सेल किया है। तो डेफिनेटली हम इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैश बुक में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जो हमारी कैश में होगी या बैंक बैलेंस को इफेक्ट करेंगी। अब क्योंकि जनवरी 3 को हमने राहुल को सेल क्रेडिट पे किया है तो हम इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जनवरी 4 देखिए, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम, परचेज गुड्स फॉर कैश। मैंने गुड्स जो परचेज की हैं वो कैश में परचेज की हैं, कितने की, 6,000 की। डेफिनेटली आपने गुड्स परचेज की हैं तो यहां पर आप बाय परचेजेस अकाउंट लिख दीजिए। अब परचेज आपने की भी कैश में है जनवरी 4 को, तो आप यहां पर लिख दीजिए जनवरी 4 बाय परचेजेस अकाउंट। अब कैश में परचेज की है तो डेफिनेटली आपके पास से कैश चला जाएगा, तो आप कैश के कॉलम में 6,000 लिख दीजिए। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, जब भी कैश या बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा आपको यहां लिखना है, और जब जब आपको पेमेंट्स करनी है तो आपको यहां से करनी है क्रेडिट साइड से। तो जनवरी 4 को हमने गुड्स जो परचेज की थी वो आपने कैश में की है, तो आपने कैश के कॉलम में 6,000 रुपए लिख दिए। आगे देखिए, जनवरी 6, जनवरी 6 को आपने क्या किया है, बैंक में डिपॉजिट कराया है अमाउंट, और क्या लिखा हुआ है, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस। हमने क्या किया है, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। मान लीजिए ये चैप्टर हमारा कैश बुक का ना होता और प्रोप्राइटर अगर पैसा लेकर आता है या बैंक में डिपॉजिट करा देता है कैपिटल के नाम पे, तो हम क्या एंट्री करते, कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि उसने पैसा फर्म के लिए बैंक में डिपॉजिट कराया है तो हम जर्नल में एंट्री करते तो क्या करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि हमें कैश बुक में रिकॉर्ड करना है तो हमें क्या करना होगा, बैंक कॉलम के अंदर अमाउंट लिखना होगा। तो बैंक कॉलम के अंदर आप अमाउंट लिख दीजिए 36,000 का, और सामने क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। तो इस ट्रांजैक्शन का क्या मतलब बना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये ट्रांजैक्शन कौन सी डेट की है, 6 की, तो 6 जनवरी आप यहां पे लिख देना।
बस सिंपल सी बात है, आपने बैंक में अमाउंट इंक्रीज कर दिया है और यहाँ पर क्या लिख दिया है, टू कैपिटल अकाउंट। क्योंकि जर्नल वाले चैप्टर के अंदर भी आपने ये ट्रांजैक्शन देखी होंगी कि जब कोई प्रोप्राइटर कैश में या बैंक बैलेंस के फॉर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, वही हमने यहाँ पर किया है। आगे है हमारे पास जनवरी 8 को रिसीव्ड फ्रॉम चड्डा एंड कंपनी 5170 एंड अलाउड डिस्काउंट, हमने उनको 30 रुपए का डिस्काउंट भी दिया है, तो हमें 5170 रुपए मिले हैं। तो 5170 रुपए हमको मिले हैं, आप कैश के कॉलम में लिख दीजिए और आपने डिस्काउंट जो अलाउ किया है यहां पर डिस्काउंट अलाउड वाले कॉलम में लिख दीजिए। यहां पर पार्टी का नेम टू चड्डा एंड कंपनी, वट एवर जो भी नेम है पार्टी का, आप पार्टी का नेम यहां लिख दीजिएगा। डेट क्या है, जनवरी 8। तो जनवरी 8 को चड्डा एंड कंपनी से हमें इतना अमाउंट मिला है और इतना हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है, ये कॉलम हमारा डिस्काउंट अलाउ का है। आगे देखिए जनवरी 11 गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कितना 26,000, और इसमें से आधा अमाउंट हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया है। तो हमने गुड्स सेल की होंगी 26,000 की, तो उसमें से हाफ अमाउंट आप बैंक में डाल लीजिए और हाफ अमाउंट आप अपने पास कैश में रख लीजिए। तो डेफिनेटली आपकी जनवरी 11 को सेल हुई है, सेल हुई है आपकी 26,000 की, जिसमें से 13,000 रुपए आपने अपने पास रख लिए और 13,000 रुपए आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिए। आगे देखिए जनवरी 14, जनवरी 14 को हमने क्या किया है, सैलरीज पे की हैं। तो अब यहां पर सैलरीज अकाउंट लिख देना, कंप्लीट लिखना होता है आपको, मैं बहुत क्वेश्चन को शॉर्टकट में कर रहा हूं। सैलरीज आपने कितनी पे की हैं, 3,000 रुपए, तो आप जितनी सैलरी पे कर रहे हो लिख दीजिए। आपको सैलरीज आउटस्टैंडिंग भी दिया हुआ है 500 रुपए, मतलब सैलरीज आपने 500 रुपए की अभी तक पे नहीं की है। जो सैलरीज आपने पे की नहीं है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो जो सैलरी रियलिटी में आपने कैश में पे कर दी है आप उसको कैश बुक में लिख दीजिए। सैलरी आउटस्टैंडिंग का टॉपिक आपका जर्नल प्रॉपर में चला जाएगा। आगे देखिए रेंट पेड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स बाय चेक, हमने अगले 3 महीने का रेंट एडवांस में पे कर दिया है चेक से। डेफिनेटली आपका बैंक बैलेंस कम होने वाला है, भले ही ये रेंट आपने एडवांस में पे किया है पर आपका बैंक बैलेंस तो कम होगा, कितने का, 12,000 रुपए का, क्योंकि पेमेंट आपने चेक से की है 12,000 रुपए की। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए बाय प्रीपेड रेंट अकाउंट, तो जो भी डेट है वो डेट भी आपको मेंशन करनी होती है, डेट आप यहाँ लिख दीजिएगा। बाय प्रीपेड रेंट अकाउंट 12,000 रुपए बैंक कॉलम में लिखने हैं, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट कम हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट आप जब भी चेक से करते हो बैंक बैलेंस आपका माइनस होना स्टार्ट हो जाता है। आगे देखिए रिसीव्ड कैश फॉर ए बेड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, हमने लास्ट ईयर किसी पार्टी से 10,000 रुपए लेने थे और वो डूब गए थे, पार्टी ने दिए ही नहीं थे। हमने उस टाइम एंट्री कर दी होगी बेड डेट्स की कि हमारा 10,000 रुपए डूब गया, हमने सोचा अभी पार्टी पैसे देगी नहीं, अब वही पार्टी आके हमको पैसा दे देती है, हालांकि पार्टी का नेम मेंशन नहीं है, और पार्टी का नेम अगर मेंशन होता भी तो अब भी हम क्या लिखते, बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो हमको 10,000 रुपए की पेमेंट मिल गई है, क्या डेट है, जनवरी 20, तो ये क्या मिलेगा, टू बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो आपने जब जब डूबा हुआ पैसा रिकवर करना होता है, रिकवर हो जाता है, तो हम क्या लिखते हैं, बेड डेट्स रिकवर्ड। ये टॉपिक हमने जर्नल वाले चैप्टर में भी सीखा है। तो बेड डेट्स रिकवर्ड जो भी आपको हुआ है 10,000 रुपए, वो आपको कैश में हुआ है तो आप कैश के कॉलम में लिख दीजिए। सिंपल सी बात थी। अब जनवरी 23 वाली ट्रांजैक्शन हमको बहुत ध्यान से स्टडी करनी है। हमने जगदीश एंड कंपनी से एक चेक रिसीव किया है 5,000 रुपए का और कैश रिसीव किया है 4,000 रुपए का, और हमने उस पार्टी को 500 रुपए का डिस्काउंट भी दिया है। तो जनवरी 23 पार्टी का नेम क्या है, जगदीश एंड कंपनी, आपने कैश कितना रिसीव किया है, 4,000, कैश 4,000 आपने कैश के कॉलम में लिख दिया, और आपने उस पार्टी से चेक भी रिसीव किया है 5,000 रुपए का। अब क्योंकि इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमको मेंशन नहीं है कि चेक का हमने क्या किया, तो जो 5,000 रुपए का आपको चेक मिला है आप उसको अपने पास कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नेम लिखकर जर्नल एंट्रीज कर दीजिए। आप 5,000 रुपए वाले चेक की एंट्री यहां पर बैंक कॉलम में नहीं कर सकते, क्योंकि जनवरी 31 को हमने
वो वाला चेक बैंक में डिपॉजिट कराया है। मतलब इस डेट को इस पार्टी ने जो हमको चेक दिया है 5,000 रुपए का, ये हमने इस सेम डेट पर बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया। ये चेक हमने कब डिपॉजिट कराया है? 31 जनवरी को। तो 31 जनवरी को आप बैंक में डिपॉजिट कराने की एंट्री करोगे। फिलहाल कैश आने की एंट्री आप यहां कर देना, डिस्काउंट अलाउ करने की एंट्री यहां कर देना। जो 5,000 रुपए की चेक की हम बात कर रहे हैं उसको आप जर्नल प्रॉपर में जर्नल एंट्री कर देना। क्या? कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट 5,000 टू जगदीश एंड कंपनी। तो जनवरी 31 को जब हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो हम उसको बैंक में डिपॉजिट करा देंगे, पर फिलहाल हमें 5,000 रुपए की चेक को यहां पर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है। आगे देखिए जनवरी 26 को हमने हेमंत से फर्नीचर परचेज किया है 6,000 का। अब फर्नीचर की पेमेंट हमने कैसे की है कुछ मेंशन नहीं है, जनवरी 26 को मेंशन ही नहीं है, तो हम इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानने वाले हैं। अब हम इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कैश इफेक्ट होता तो कर देते, अदरवाइज नहीं की। आगे देखिए जनवरी 28 मैंने चैरिटी पे की है 4,000 की। तो आपने चैरिटी पे किया है तो चैरिटी का यहां पे लिख देना। क्या लिख दोगे? बाय चैरिटी अकाउंट। कितना अमाउंट? 4,000। तो ये ट्रांजैक्शन आपकी हुई है जनवरी 28 को, तो यहां पर डेट मेंशन कर दीजिए। आगे देखिए purchased printer from the ABC computers for cash of the list price, he allowed 10% trade discount। अब ट्रेड डिस्काउंट दिया है, ध्यान रखना ट्रेड डिस्काउंट की हमें कोई एंट्री नहीं करनी होती। कैश डिस्काउंट होता तो एंट्री कर देते, यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट की बात हो रही है। 2,000 रुपए का प्रोडक्ट है, हमने परचेज किया है और इसके लिए उस पार्टी ने हमको 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो हमें ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करनी। हालांकि ट्रेड डिस्काउंट 2,000 रुपए के ऊपर 10% बोले तो 200 रुपए बनेगा, पर फिर भी हमको सिर्फ एंट्री 1,800 रुपए की करनी है। तो आप यहां पर कर देना, आपने क्या परचेज किया है? प्रिंटर परचेज किया है, तो यहां पे लिख देना बाय प्रिंटर्स। प्रिंटर अकाउंट डाल देना यहां पर। आप कैश में पेमेंट की है तो आप कैश में लिख दीजिए। 1,800 रुपए आपका कैश चला गया, क्या लिख दिया? बाय प्रिंटर अकाउंट। आगे देखिए क्या करना है। जनवरी 30 को आपने फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ द 60 पैसा इन द रूपी फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ द करदम एंड कंपनी वो ऑन 20,000। एक फर्म से हमने 20,000 रुपए लेने थे और वो पार्टी ऐसा समझ लीजिए आपका 60% पैसा ही चुका सकती है, बाकी नहीं दे पाएगी। हमने फर्स्ट एंड फाइनल पैसा रिसीव कर लिया, ऐसा समझ लीजिए बाकी पैसा आपका डूब चुका है। 20,000 रुपए में से 60% पैसा आपका आएगा। कितना? 20,000 का जब आप 60% करोगे तो वो बन जाएगा 12,000 रुपए। तो 12,000 रुपए आपके पास आए हैं, आप 12,000 रुपए की यहाँ पे एंट्री कर दीजिए। ठीक है, रिसीव्ड एंड फाइनल डिविडेंड 60 पैसा कैश में ही आया है, तो आप कैश में लिख दीजिए। जो पार्टी का नेम है, पार्टी का नेम कदम एंड कंपनी, करदम एंड कंपनी वट एवर जो भी है, डेट आप लिख देना। अब यहां पर ध्यान रखना, यहां पर 8,000 रुपए का डिस्काउंट मेंशन नहीं कर देना। ये हमारा पैसा डूबा है तो आपको डिस्काउंट की एंट्री नहीं करनी है। कभी सोचो कि 20,000 लेने थे, 12,000 रिसीव कर लिया, 8,000 डिस्काउंट दे दिया। ये 8,000 का डिस्काउंट नहीं दिया हमने, 8,000 हमारे डूबे हैं क्योंकि सामने वाली फर्म हमको पैसा दे ही नहीं पा रही, तो 8,000 हमारे डूब चुके हैं। आगे देखिए जनवरी 31 को हमने एक कैश परचेज की है, तो जनवरी 31 को आपने परचेज की है कैश में, तो आपके पास से कैश चला जाएगा। कितना? 15,000 का। तो आपको यहाँ पे कंप्लीट लिखना है बाय परचेजेस अकाउंट। इसके बाद एक लास्ट ट्रांजैक्शन और है जनवरी 31 की। हमने डिपॉजिट कराया है जगदीश एंड कंपनी का चेक बैंक में। अब हमको क्वेश्चन में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जगदीश एंड कंपनी का चेक हमारे पास कब आया था? जनवरी 23 को। जनवरी 23 को हमने वो चेक अपने पास क्या समझ के रखा था? चेक इन हैंड समझ के रखा था। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी। तो ये चेक इन हैंड अब आप बैंक में डिपॉजिट करा दीजिए, तो बैंक कॉलम आपका इंक्रीज हो जाएगा। ये चेक क्योंकि आपने अपने पास चेक इन हैंड समझ के रखा था, ये बात मैंने आपको जनवरी 23 वाली आइटम के टाइम बताई थी। तो वही अब आपने चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया है। अब आपको क्या करना है? बस सारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होने के बाद कैश बुक का टोटल करना होता है। टोटल करना मैंने आपको पीछे वाली वीडियोस के अंदर काफी बार बताया है कि डिस्काउंट कॉलम के जो टोटल होते हैं उसका तो कोई बैलेंस सीडी हमको फाइंड आउट करना ही नहीं होता। तो डिस्काउंट कॉलम के अंदर देखो
डिस्काउंट अलाउड तो हमको है पड़ा 530, ये तो आप ऐसे ही लिखकर छोड़ देना, इसका टोटल कुछ है ही नहीं, तो ये भी ऐसा लगा लो कि खाली रह जाएगा। अब बात आती है कि कैश कॉलम के इसका टोटल कर लेना, इसमें से कैश कॉलम के ये वाले सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देना। माइनस करने के बाद आपको पता चलेगा कि कैश हमारे पास कितना है, 1,22,370 रुपए, क्योंकि हमारे पास कैश पहले से रखा हुआ था, ये कैश हमारे पास आया और ये हमने एक्सपेंस कर दिए, तो उसके बाद आपके पास कैश कितना रखा हुआ है, 1,22,370 रुपए। इसी तरह से बैंक कॉलम का टोटल कर लेना, बैंक के अंदर हमारे पास पैसा पहले से रखा हुआ था, ये हमारे पास पैसा आया, 3 बार आया, और तो ये बैंक का टोटल कर लेना, और हमारा ये 12,000 रुपए की हमने कोई चेक से पेमेंट भी की थी, तो आपको क्या करना है, बैंक कॉलम का भी टोटल करना है। बैंक कॉलम के डेबिट में से बैंक कॉलम का क्रेडिट माइनस कर दो, तो आपको पता चलेगा कि बैंक बैलेंस हमारे पास है 87,000 रुपीज। बस इसको हम क्या बोलेंगे, बाय बैलेंस सीडी, मतलब हमारे पास कैश इतना रखा हुआ है, बैंक में हमारा पैसा 87,000 रखा हुआ है। उसके बाद क्या करना, कैश बुक की इस साइड का टोटल कर देना, यहां लिख देना, बैंक कॉलम का भी टोटल यहां लिख देना, डिस्काउंट का हमने ऑलरेडी लिख दिया जो कि कुछ है नहीं, कैश का टोटल यहां, बैंक का टोटल यहां, बस उसके बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आप नेक्स्ट मंथ की कैश बुक स्टार्ट करोगे तो इस बैलेंस सीडी को हम 1 फरवरी को क्या बोलेंगे, 1 फरवरी को यही बैलेंस सीडी अब क्या बन जाएगा, टू बैलेंस बीडी। कैश कॉलम के अंदर लिख देना 1,22,370 और बैंक कॉलम में लिख देना 87,000 रुपीज। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैश बुक की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।